इज इट इजी टू क्रैक क्लैट पीजी? उन बच्चों का क्या जो एकदम ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और अब डिसाइड कर रहे हैं कि अब प्रिपरेशन करना है। कोर्सेज पता करने में, फिर उसको नैरो डाउन करने में इनिशियली काफ़ी दिन वेस्ट हो जाते हैं। टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाने का अगर सपना है या फिर अगर तुम्हें पीएसयू में जाने का सपना है और अगर अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ प्रियंका। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका क्वेश्चन तुम ही लोगों ने भेजा था। सो क्वेश्चन ये है, इज इट इजी टू क्रैक क्लैट पीजी? व्हाट आर योर थॉट्स? कंसिडरिंग जितना टाइम बचा है, ईजी है, किया जा सकता है। प्रिपरेशन डिपेंड करता है बच्चा किस स्टेज पर है अपनी प्रिपरेशन के। एग्जैक्टली। सो ईजी है या नहीं ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करेगा। ईजी आपकी प्रिपरेशन तब हो जाएगी इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एनी एग्ज़ाम। अगर आपने किसी लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है, जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रखी है, तो अब आपको रिविज़न करना है। 2-3 सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे होंगे, वो 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, राइट? 2-3 सब्जेक्ट्स आप कर लोगे, लेकिन बाकी चीज़ें अगर पहले से पढ़ी हुई हैं तो सिर्फ उनका रिविज़न लगेगा। तो इस वे में तो ईजी है, लेकिन अब 2.5 महीने में अगर स्क्रैच से तैयारी कर रहे हो फिर तो मैम उन बच्चों का क्या जो एकदम ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और अब डिसाइड कर रहे हैं कि अब प्रिपरेशन करना है। क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने अप्रोच किया है कि मैम समझ नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करें। तो अगर स्क्रैच से आप भी तैयारी शुरू कर रहे हो तो देखो, तब भी मैं कहूँगी कि हो जाएगा, राइट? हो जाता है। अगर अभी भी शुरू से शुरुआत कर रहे हो ना तो भी हो जाएगा, लेकिन बस अब इन सारी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना कि पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ना शुरू करें और कितना पढ़ना है और क्या पूछा जाता है। ये वाली चीज़ें में अगर अब टाइम वेस्ट किया तो फिर 2.5 महीना कम पड़ेगा। मैम कई बार ना रिसोर्सेज फिगर आउट करने में भी टाइम लग जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कौन सी एक पर्टिकुलर बुक रेफर करनी है। लैंडमार्क जजमेंट्स अलग है, रीसेंट जजमेंट्स अलग है। ट्रू। तो रिसोर्सेज पता करने में, फिर उसको नैरो डाउन करने में इनिशियली काफ़ी दिन वेस्ट हो जाते हैं और हाँ। अब सिर्फ 2.5 महीने बचे। तो ऐसे में कोचिंग लेना आई थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन। हाँ, मतलब अगर करना ही है, क्लैट पीजी देना ही है और देना ही चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। तो अगर देना ही है, करना ही है, 2.5 महीना ही रह गया है, तो फिर 2.5 महीने में तो आई थिंक कि अब ना गाइडेड अप्रोच से चलो, रादर देन हेवायर्ड उसमें कि ये पहले पढ़ लिया और वो कर लिया और फिर बीच में समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जाता, ये वाला पार्ट तो आता ही नहीं है। ये वाली गलती मत करो। ये एकदम करेक्ट अप्रोच है, क्योंकि मुझे याद है व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग और जितने स्टूडेंट्स से मैं बात करती हूँ उनका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है जजमेंट्स ढूंढने में। हाँ, जजमेंट्स की समरी ढूंढने में, क्योंकि उन्हें समरी मिल जाती है, उन्हें प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाते हैं, उन्हें नोट्स मिल जाते हैं, तो उन्हें पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। एग्जैक्टली। एंड मतलब पता है, जैसे हम लोगों का जो स्टडी मटेरियल है प्रियंका, तूने देखा होगा कि इट इज़ जस्ट 8 मॉड्यूल्स और वो पतले पतले मॉड्यूल्स है ना, modules। मतलब इतना स्टैक है, सारे सब्जेक्ट्स कवरिंग ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लैट पीजी। अब ये इतनी बड़ी बुक्स को इतना कंसाइज करने में जो टाइम लगा है ये टाइम हमने लगाया सो दैट आपको ना लगाना पड़े। मुझे Right? याद है रिवीजन के टाइम पे ना ये नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, क्योंकि हाँ, वो रिवीजन के टाइम पे जब क्योस मचता है ना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, जब आप खुद का मॉक एनालाइज कर रहे हो कि आपने कहाँ मिस्टेक्स करी, उस एग्जैक्टली, टाइम पे ये नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल। मॉक से याद आया, अगर कोचिंग लेते हैं तो प्रैक्टिस करना और फिगर आउट करना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या गलत कर रहे हैं, ये भी एक्चुअली काफ़ी इजी हो जाता है। एग्जैक्टली। मतलब आपका एक तो ये कि मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो पूरा एक एनालिसिस होता है ना, कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे, कितने नेगेटिव मार्किंग थी, कितनी पॉजिटिव मार्किंग थी। इसके अलावा आपका रैंक कहाँ फॉल कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको सारा डेटा मिलता है। तो ये चीज़ आपको एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है कि अच्छा इतने क्वेश्चन तो नेगेटिव में ही चले गए, तो विच मीन्स कि अब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करने चाहिए सो दैट आपके नेगेटिव में ज़्यादा क्वेश्चन जाए ही ना। तो मॉक की भी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है ना। बाय द वे, चैनल पे एक वीडियो डला है, हाउ टू एनालाइज मॉक्स, देखा कि नहीं देखा अभी तक? अगर नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना इस वीडियो के बाद, ठीक है? तो इन शॉर्ट मैं कहूँ कि प्रिपरेशन डिफिकल्ट नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हो। हाँ, अगर स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो आई थिंक कोचिंग ले लेना अब इज़ अ गुड ऑप्शन। हाँ, टाइम बचेगा। टाइम बचेगा। एंड अगर अभी भी अगर सोच रहे हो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट ले लो।
मॉक टेस्ट खुद बना के प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे ना वो तो नहीं पॉसिबल है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैं तमाम सोर्सेज में ढूंढती थी कि जूरिस्प्रूडेंस के मुझे क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यू नहीं मिलते हैं हर जगह पे। हाँ, अग्रीड। तो इसीलिए कुछ भी नहीं सोच रहे हो ना, तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट तो ले लो। मॉक टेस्ट कहीं से भी ले लो, जहाँ तुम्हें ठीक लगता है वहाँ से ले लो। इसके अलावा अगर 2.5 महीने में, मतलब अगर तुम्हें टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाने का अगर सपना है, या फिर अगर तुम्हें PSU में जाने का सपना है, और अगर अभी तैयारी शुरू कर रहे हो, तो आई रियली सजेस्ट कि फिर गो फॉर अ कोचिंग, गो फॉर गाइडेड अप्रोच। ऑल राइट, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल? अभी सब्सक्राइब करो, क्लिक दैट बटन। एंड इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जो बहुत घबरा रहे हैं ना कि 2.5 महीने रह गए, अब होगा कि नहीं होगा, उन तक भी पहुंचा दो। ऑल राइट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।